अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया, न्यूज प्रभात मीडिया। आज जो है शिवसेना उबाटा गढ़ के जिला प्रमुख पंकज यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आइए जानेंगे किस विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। क्या बताएंगे किस विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है? सर्वप्रथम जय महाराज। आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य ये है कि जो शासन के कंस्ट्रक्शन के लिए जो नियम धोरण पालन किए जाते हैं, जिन नियमों के अनुसार से कहते टेंडर प्रक्रिया होनी चाहिए, उस प्रक्रिया को पूरी तरह से एक अपने राजनीतिक दबाव और अपने प्रेशर से आमदार होने के कारण ये अनाधिक तरीके की एक नगर परिषद के सीओ और एमई के अधिकारियों के साथ मिलकर ये गोंदिया से विधानसभा क्षेत्र में नगर परिषद ग्रामीण में करोड़ों रुपए की जो निविदा है, ये अनाधिक नियम से निकालकर अपने जो रिश्तेदार है, अपने करीबी जो परिवार के लोग हैं, उनको टेंडर अनियमित रूप से देकर काम कर रहे। और इस अनियमित रूप से जो काम करने से शासन को और नगर परिषद को तो कम से कम 20 से 25 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। और एक जो शासन का धोरण है, उस धोरणों को, उस कायदे को अलग रखकर उसका काम किया जा रहा है। जहाँ पे ये रोड रास्ते के जो काम है, वो सारे कामों को एक रोड जो कायदेशीर कम से कम एक रोड की लायबिलिटी 3 साल 4 साल होनी चाहिए, उस लायबिलिटी की टाइमिंग पीरियड खत्म ना होते ही वहां पे दूसरा रोड बनाने का काम चालू किया। मुझे समझ में नहीं आता कि जनता के पैसे, सरकार के पैसे डेवलपमेंट के लिए, शहर के लोगों के लिए इस दिए जाते हैं, उन रोडों को एक बार से 2 बार रोडों का बनाने का कार्य क्यों किया जाता है? आज शिक्षा हो, आरोग्य हो, इसके ऊपर पैसे का इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया जाता? क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप पर हम चाय पानी पीने के लिए कुछ तो कुछ लगना चाहिए, ये उसमें जैसा संभावित होता है। आपका जैसा कहना है कि ये इस प्रकार का हो रहा है टेंडर, अभी तो सब ऑनलाइन हो गया, फिर किस प्रकार का ऑनलाइन में भ्रष्टाचार हो रहा होगा, क्या बोलेंगे इसके लिए? ऑनलाइन हो गया है, आपका कहना सही है, मगर ऑनलाइन में कुछ अट्टी शर्ती ऐसी रेट डाल दी जाती है, उस अट्टी शर्त के अंतर्गत जो अपने नजदीक के लोगों के पास ही रहती है अट्टी शर्ती, उस अट्टी शर्त के कारण वो टेंडर किसी दूसरे आदमी को नहीं मिलता, क्योंकि उसके पास वो अट्टी शर्ती का कार्य कर नहीं सकता, उसके पास रहती नहीं है। और अपने ही लोगों को ये अट्टी शर्ती के माध्यम से जो उनके परिवार के लोग हैं, उनके जो करीबी लोग हैं, उनको ये टेंडर मिलता है। आपको बता देना चाहता हूं कि आमदार साहब के जो जीजा है, जो तिरोड़ा के निवासी है, उनको उनकी सबूरी जो कंपनी है, उसको 400-500 करोड़ रुपए के टेंडर मिले हैं। अब वो समझ में नहीं आता कि जहाँ एक और अपन कहा जाता है कि हम जनता के आमदार है, मुझे तो ऐसा लगता है अपने रिश्तेदारों के और के आमदार है, जनता के आमदार नहीं लगता मुझे। इससे जो नगर परिषद क्षेत्र की जो आज स्थिति है, कचरे से, कूड़े से, नाले से, लाइट से, सारे चीज से जो एकदम कचरा डंपिंग यार्ड हमारे गोंदिया शहर में नहीं है। आज ये नगर परिषद ए ग्रेड की नगर परिषद है। और जहाँ हमारे आमदार महोदय जो बोलते श्री विनोद जी अग्रवाल कि मैं वो काम कर सकता हूँ तो मुख्यमंत्री जी नहीं कर सकते, तो मुख्यमंत्री जी जिस आदमी को ज्यादा पावर है, उस आदमी ने डंपिंग ग्राउंड क्यों नहीं बनाया? उस आदमी ने यहाँ के ऊपर कचरे के उठा 460 रुपए लिए जा रहे हैं, यहाँ पे सफाई कर्मचारी नहीं है। हमने शिवसेना के माध्यम से 500 सफाई कर्मचारी लेने का पत्र दिया था, वो क्यों नहीं किया जा रहा है? यहाँ बेरोजगार बच्चे हैं, यानी जब से वो आमदार बने हैं, मुझे ऐसा लगता है कम से कम हजारों करोड़ रुपए के काम उन्होंने फंड पास करा। या बेरोजगारों को कौन सा ऐसा किया? स्कूल, नगर परिषद क्षेत्र की स्कूल है, उनकी दूर जाके देखो, आज वहां पे गंदा पानी उनको पीने को मिल रहा है। बच्चों को स्कूलों में बैठने की जगह नहीं है, और डेस्क बेंच नहीं है, ड्रेस नहीं है। धिक्कार है मुझे इस सरकार को, जनता की सरकार बोलने वाले आमदार को भी, कि
इस साल बच्चों ने अपने पुराने ड्रेस से गणतंत्र दिवस 15 अगस्त मनाया। बच्चों के पास आज कापी किताब नहीं है, पहले कापी किताब मिलती थी। आज आप ताना पोला ये उस पोले में अपनी फोटो बुला के छपा के बच्चों को ताना पोला में एक रजिस्टर दे रहे। एक रजिस्टर से शिक्षण होता है क्या? उस बच्चे को शिक्षण देने के लिए कापी किताब ड्रेस, उसके आने जाने, ग्रामीण क्षेत्रों की बच्चियों को जाने के लिए ये गांव से वो गांव बड़ी स्कूल रहती है और बस की व्यवस्था नहीं है। या ट्रेन रिलायंस कंपनी चल सकती है, अंबानी की ट्रेन चल सकती है, वो प्राइवेटेशन हो सकता है, मगर हमारे जो किसान भाइयों के बच्चे एक जो है उनको बस नहीं मिल सकती। इनके बताने के हिसाब से ऐसा लग रहा है हजारों करोड़ रुपए की जो गोंदिया विधानसभा में निधि आई, तो गोंदिया विधानसभा के रोड रास्ते जितना विकास अगर आप देखोगे तो काफी चमकने वाला विकास दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इनके बताने के हिसाब से। दूसरी तरफ अगर बात करूंगा तो ये बताइए, आपने जैसा बताया कि हजारों करोड़ रुपए की निधि आई है, काफी सारा विकास हुआ आपके बताने के हिसाब से। अब जो भ्रष्टाचार हुआ वो तो अपने को मालूम नहीं। दूसरी चीज ये बताइए, क्रीड़ा संकुल है वहां पे भी घास उग रहे बरसात के समय में, काफी बच्चों को परेशानी हो रही, इसके लिए क्या बोलेंगे? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। यहाँ एक और हमारे भारत के प्रधानमंत्री महोदय, जैसे कोई अभी जो गेम चालू है, ओलंपिक जो गेम चालू है, वहां पे उनको करोड़ों रुपए देते हैं। हमारे गोंदिया जिले में, शहर में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो कि खेल के क्षेत्र में बहुत ऊपर तक के गए, मगर जो क्रीड़ा संकुल आपने बताया कि वहाँ घास उगा हुआ है, यही बहुत बड़ी हमारी दुर्दशा है कि यहाँ पे एक खेल के प्रति एक भावना, करोड़ रुपए खर्चा, हम दूसरे रोडों को एक बस 6 महीने के अंदर रोड उखाड़ के बना सकते हैं, मगर कोई भी सरकार एक खेल के क्षेत्र में नगर परिषद हो, जिला परिषद हो, उसमें चाहे आमदार हो या खासदार हो, उसकी एक फंडिंग गवर्नमेंट देती है। मुझे समझ में नहीं आता। आपके बताए अनुसार क्रीड़ा संकुल, मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, नगर परिषद गोंदिया के अंतर्गत कितने सारे गार्डन है, उन गार्डनों की साफ सफाई व्यवस्थित नहीं है। महापुरुषों के जो प्रतिमाएं बनी हुई है, आपको मालूम है छत्रपति शिवाजी महाराज के राजकोट में एक जो इतनी बड़ी घटना घटी हमारे देवत के साथ में, वैसी गोंदिया में भी कौन से प्रतिमा महापुरुषों की और कौन से ऐसे हमारे देश के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उनकी भी प्रतिमाओं की बड़ी दुर्दशा पड़ी है। हजारों रुपए करोड़ रुपए का अगर आपने विकास की बात की है तो हो सकता है पूरा गोंदिया चमक रहा है। उसी तरह बात करें तो इंदिरा गांधी स्टेडियम की हालत क्या है? तो कहा, जिन्होंने देश के लिए एक अच्छा काम किया, जिन्होंने आज इंदिरा गांधी स्टेडियम, आपको बता देना चाहता हूं 1985 में प्रफुल्ल भाई जी पटेल नगर अध्यक्ष थे। उस समय वो स्टेडियम व्यापारी बंधुओं से एक उनसे जो टैक्स के माध्यम से थोड़ा पैसा लेके, सरकार के पैसे लेके वो स्टेडियम बनाया गया था। आज जो सुभाष गार्डन है, जिसका टेंडर गुलाब के फूल का अलग, गेंदे का फूल का अलग, जो अगर वहां चेयर लगाई जाएंगी तो लोहे की चेयर का अलग टेंडर, उसके ऊपर एक गद्दे का अलग टेंडर, यानी जैसे एक टीवी पे इंश्योरेंस की एड चलती है कि हाथ कटा उसको अलग इंश्योरेंस, पैर का अलग इंश्योरेंस, सर का अलग इंश्योरेंस, वैसे यहाँ गोंदिया में चल रहा है। हजारों करोड़ रुपए की निधि आई तो उसी तरह जो है नगर परिषद गोंदिया के शहर की जितनी स्कूल है उनका क्या हाल है? स्कूलों का हाल तो बेहाल है। नगर परिषद गोंदिया, उसमें अपने नगर परिषद टैक्स में शिक्षण कर, आरोग्य कर, वृक्ष कर, ये सारे कर लेती है, मगर हमारी नगर परिषद स्कूलों की स्टैंड जाके आप देख लीजिए। मैं आपसे पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक दिन आप पूरे नगर परिषद की स्कूलों को जाके देखिए कि क्या कितने बच्चों की स्टैंड है और क्या स्थिति स्कूलों की है यहाँ के नेता। और दूसरा केटीएस में जाके देखिए, मेडिकल कॉलेज में जाके देखिए कि हमारे ग्रामीण या शहर के जो लोग हैं उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, उनको मेडिसिन मिलता है क्या। स्कूलों के नगर परिषद की, जिला परिषद स्कूलों में जाके देखो, वहां पे पीएससीओ में जाके देखो। पहले आपको बता देना चाहता हूँ, जहाँ लाडली बहन योजना चालू की गई अच्छी है, बहनों को मिलना चाहिए 1500 रुपए, हमारा कोई उसमें विरोध नहीं है, मगर जहाँ एक बच्चियों को शासन के धोरण के हिसाब से एक बच्ची होती थी, दूसरी बच्ची होती थी, शासन उसको पैसा देती थी, आज वो योजना बंद कर दी गई। हजारों करोड़ रुपए की निधि अगर आई है तो केटीएस अस्पताल और गंगाबाई अस्पताल में कितने आईसीयू के बेड बढ़े अभी 5 साल में? मेरी आंसू आने लायक की स्थिति ना बन जाए, क्योंकि मैं भी एक किसान का दूध बेचने वाले का बेटा हूं। कभी कभी ये स्थिति बन जाती है कि ये हमारे मेडिकल कॉलेज है बोलते हैं, उस मेडिकल कॉलेज में ओनली सिर्फ 6 वेंटिलेटर हुए और 4 विधानसभा है। तो आप बताओ एक विधानसभा में वोटर कितने हैं?
इस 4 वेंटिलेटर में कितने, अगर कोई सीरियस पेशेंट आया तो उसको रखने की जगह है क्या? नहीं है। एक तरफ महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना शुरू की है, दूसरी तरफ अगर बात करें गोंदिया विधानसभा की, जयस्तंभ चौक में महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है, तो हजारों रुपए करोड़ रुपए की जो निधि बता रहे हैं आप विकास हुआ गए के, तो वो महिलाओं को शौचालय क्यों नहीं दिया जा रहा है? मैं तो उसी विकास को ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है विकास है करके गोंदिया का, कि विकास दिख कहाँ रहा है करके। आप यही बताओ, महिलाओं छोटी बच्चियों के साथ में, हमारी बेटियों के साथ में दुष्कर्म हो रहे हैं, उसके बारे में कि सरकार देख नहीं रही है, उसके बारे में बोल नहीं रही है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कोलकाता में विरोध करती है, प्रदर्शन करती है, महाराष्ट्र में क्यों नहीं करती? क्योंकि महाराष्ट्र की बेटियां हिंदुस्तान की बेटियां नहीं है, देश की बेटियां नहीं है। ये ही जैसे आपने कहा जयस्तंभ चौक में, हमारे इसके पहले हमने इसका जो कमेंट किया था, मैंने एसडीओ या मैडम थी उनसे भी बोला था कि आप यहाँ पे बनाइए, नगर परिषद के सीईओ से, और जल्द ही इसका आंदोलन हम करने वाले, हमारी महिला शिवसेना की आघाड़ी और युवा सेना मिलकर इसका आंदोलन करने वाली है। हम इसका पत्र भी दिया है सीईओ साहब को कि अगर आपसे नहीं होता, शिवसेना अपने पैसे से यहाँ पे बाथरूम बनाने के लिए तैयार है, आप हमें जगह आवंटित करें। लोगों को यहाँ पे जो ग्रामीण की बच्चियां स्कूल आती है, बहु बेटियां स्कूल आती है, आप जाके देखियो कितनी गंदगी पड़ी हुई है। यहाँ के नेताओं को वो नहीं दिखता, उनके ऑफिस के सामने कितना अच्छाई होना, सुंदर होना, ये उनकी सोच है कि जनता के पीछे लोग दौड़ने वाले, जनता को दुख बांटने वाले नहीं, ये अपने और अपने परिवार और रिश्तेदारों को पैसे वाले बनाने की जो उनकी सोच है, ये है कि धन लगाओ और धन कमाओ। हजारों करोड़ रुपए की निधि आई, तो अंडरग्राउंड का जो मामला है अभी तक सॉल्व क्यों नहीं हुआ? अभी भी बरसात में पानी जमा रहता है, काफी लोगों को समस्या होती है, इसके लिए क्या बोलेंगे? ये आपने जो अंडरग्राउंड रेलवे का बताया, मैं आपको बता देता चाहता हूं कि जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है वो उसका, मैं भी नगर परिषद, मेरी पत्नी, मेरा छोटा भाई, हम नगर सेवक थे। आखिरी जो नगर परिषद की जो प्रोसीडिंग थी उसमें ड्रेनेज जो भूयर गटर योजना है उसका विरोध करके उसे रद्द करने की हमने मांग की थी। रही अंडरग्राउंड की बात, अंडरग्राउंड में नगर परिषद क्षेत्र से 2 ही जगह है, इस पार से उस पार जाने वाले जो चीज है वो ही कालते काम में आते। आज बड़ा पुल बंद है, इस रेलवे तालाब का जो पानी है और पूरे श्रीनगर से लेके मुर्री तक का जो पानी है, इधर मार्केट एरिया का पानी इस अंडरग्राउंड से जाता है। इस रेलवे, जब यहाँ पे एक कलेक्टर महोदय थे, उनके साथ में गया था, अंडर जो रेलवे तालाब है उसके नीचे रेलवे के एक जो पानी जाने की जगह है, उसमें उस समय कहा था कि माननीय कलेक्टर साहब कि ये पानी जाने की व्यवस्था यहाँ से अगर की गई, जो पहले जाता था, हमारे बचपन में हमने देखा है, वो उसको अगर व्यवस्थित की जाए तो पानी जो रोड पे आता है वो पानी यहाँ रोड पे नहीं आएगा। और एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि जब हमने नगर परिषद में माननीय अशोक जी इंगले, चंदन पाटिल जी, ये यहाँ पे पदाधिकारी थे, अध्यक्ष सीईओ थे, एक प्रोजेक्ट हमने लाया था, वो प्रोजेक्ट का सिर्फ एग्रीमेंट भी करना बाकी था, बाकी सारी चीज हो गई थे। माननीय गडकरी साहब से लेके महाराष्ट्र के सभी लोगों से अमृत योजना के अंतर्गत यहाँ पे एक योजना तालाब का सौंदर्यीकरण कर यहाँ पे लाइट से लेके साफ सफाई करके सारी चीज का यहाँ के नाला बनाने का प्रोजेक्ट तैयार कर, सिर्फ यहाँ के नगर अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के थे उनको, चंदन पाटिल जी को एग्रीमेंट करना था। एग्रीमेंट भी टाइप करके मैंने लाके दिया था, मगर उनको इतनी फुर्सत नहीं थी कि आगे कहते वो एग्रीमेंट करे और ये अच्छा विकास शहर में करने का काम करे, उन्होंने किया नहीं। मगर हमने फिर से इसकी प्रक्रिया चालू की गई है, ये हमारे साथ लगता है कि प्रक्रिया जल्द हो जाएगी। और माननीय एक कलेक्टर महोदय से हम फिर प्रार्थना करेंगे, रेलवे अधिकारियों से, कि जो क्या पानी अंदर जाता है अंडरग्राउंड से रेलवे से, वो पानी चालू की जाए, यहाँ की सुविधा व्यवस्था ठीक हो सकती है और नाला अंडरग्राउंड साफ सुथरा रह सकता है। 27 करोड़ रुपए का नाट्य सभागृह है, अभी भी धूल खा रहा है, इसके लिए, इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? 65 करोड़ रुपए रोड रास्ते के लिए आ सकते हैं। जहां नगर परिषद की स्थिति बहुत जर्जर है, इनकम आप सोर्स नहीं है, इसके लिए हमने एक पत्र दिया था शिवसेना उद्धव बाला साहब ने, ठाकरे गुट की ओर से, कि नगर परिषद की इतनी सारी जो दुकानें पड़ी हुई है इसको आप क्या आवंटित क्यों नहीं करते? आप क्या जो नाट्य घर बताया, मराठोली बताया, आपको बता दो खुद नगर परिषद के पीछे दुकानें नगर परिषद की है और स्टेडियम के पास भी की है। हमारे यादव चौक परिसर में अंडरग्राउंड रोड पे भी दुकानें थी, मगर ये सारी दुकानें बिक चुकी है और बाकी की दुकान को बेचने की प्रक्रिया यहाँ के पदाधिकारी और यहाँ के जो नेता बनते हैं वो क्यों नहीं करते? आज जो टाटे घरे की व्यवस्था आप जाके समझ थे, एक भूतिया खंडर दिखता है। आज इतने करोड़ रुपए का वहां पे इन्वेस्ट हुआ है,
वो इन्वेस्ट को यहाँ के जो जनप्रतिनिधि बोलते हैं, बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे, उसका ध्यान क्यों नहीं आता? और नगर परिषद जो आज घाटे में चल रही है, वो नगर परिषद को उत्पन्न बढ़ाने का कोई ऐसा काम क्यों नहीं करते? नगर परिषद की उत्पन्न बने। हम जिस दिन हमारी सरकार, अभी बहुत दिन बाकी नहीं है, मात्र 2 महीने बाकी है, महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी, माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे इनके नेतृत्व में आएंगी सरकार, वो सरकार जनता का काम करेगी। आपने देखा होगा कोरोना काल में एक ही नेता था, एक ही लीडर था जो महाविकास आघाड़ी का, सभी ने काम किया, मगर घर पे खुद की हालत खराब रहने के बावजूद भी जनता के किसी बहन का सुहाग, किसी के कहते माँ, किसी के बेटा, किसी के बुजुर्ग, उनको सबको बचाने का काम किया। ऐसे लोग अपना जो परिवार समझ के महाराष्ट्र राज्य को समझता था, वो आदमी ने कोरोना टाइम पे किसी महामारी में काम किया। तो आप मुझे बताओ, 1500 रुपए महत्वपूर्ण है कि एक माँ का बेटा महत्वपूर्ण है, एक बाप का बेटा महत्वपूर्ण है, एक बहन का सुहाग महत्वपूर्ण है? ये काम किसी ने किया, वो उसका नाम है उद्धव बाला साहब ठाकरे। ये हमारे लोगों को समझना चाहिए कि हमारे राज्य में आज की तारीख में कितने रुपए का कर्जा हुआ है। ये सारी चीज को अगर हम समझेंगे नहीं तो हमारे राज्य में ये जो बेचने वाले लोग हैं, ये देश को बेच रहे हैं। आज देश में हमारे लोगों की बहन बेटियों की सुरक्षितता नहीं है। हमारे किसान भाइयों को आज कर्ज माफी करने की नहीं, कर्ज माफी भी माननीय उद्धव साहब ने किया, जो उन्होंने बोला था। महात्मा ज्योतिबा फूले क्रांतिकारी, इनके नाम से एक योजना चलाई, उसमें किसी कर्मचारी का पैसा नहीं काटा गया। नहीं, एक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व करने वाले देवेंद्र फडणवीस जी ने एक दिन के सरकारी कर्मचारी का पेमेंट काटा, और छत्रपति शिवाजी महाराज की जो कर्ज माफी की योजना के पैसे आज भी पूर्ण तरीके से माफ नहीं किए। क्यों? कि मैं एक सेवा सहकारी का एक अध्यक्ष भी ढाकनी सोसाइटी का, इसकी संपूर्ण मुझे जानकारी है। ये आज ये जनता को लूटने वाली सरकार थी, और भारतीय जनता पार्टी ने आज तक देश को बर्बाद किया है, आबाद करने का काम नहीं किया है। ये लोग एक जनता के डेवलपमेंट के लिए नहीं, अपना डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए इसकी सोच में लगने वाली सरकार वाले लोग हैं। ये सरकार का पलटा जल्दी जल्दी विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने एक बेटी जैसा वोट का अधिकार जनता को दिया है, उसके अधिकार के निमित्त सरकार का पलटा पास होने वाला है। आज जो गुरूर से चलते थे, आज दूसरे की बैसाखी में चल रहे हैं, और आज भी महाराष्ट्र वहां पे भी क्या हालत है, किसी की बैसाखी पे चल रहे हैं, यहाँ पे भी किसी की बैसाखी पे चल रहे हैं। अब ये देश बैसाखी पे चलने वाला नहीं, अपने आप निर्भरता के ऊपर चलने वाला देश है। ये किसान भाइयों का देश है, सैनिक का देश है, व्यापारियों का देश है, बहन बेटियों का देश है, राज्य है। यहाँ पे ये जल्दी पलटने वाला है और देश का राज्य का विकास होगा, ये मुझे आशा है। और ऐसे भ्रष्टाचार करने वालों को जनता ने अपने वोट के अधिकार से इसका जवाब देना चाहिए, यही आपसे विनती करता हूँ। अगर मान लिए एक तरफ की हजारों रुपए गोंदिया विधानसभा में आए तो क्या विकास हुआ है? अगर दूसरी तरफ अगर बात करें क्रीड़ा संकुल, स्टेडियम, नाट्य सभागृह, नगर परिषद की स्कूलें हैं, और काफी जितनी समस्या है, जयस्तंभ चौक में छोटा बस स्टॉप है, वहां क्या शौचालय बना? अगर हजारों करोड़ रुपए अगर आए हैं तो यह इनके तरफ ध्यान क्यों नहीं गया? ऐसा सवाल जो है गोंदिया विधानसभा की जनता उठाना चाहती है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में अब देखना यह बाकी होगा किस प्रकार का विधायक चुनती है। आज जो शिवसेना उबाटा के जिला प्रमुख पंकज यादव, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता को बताने का प्रयास किया कि इतने इतने अगर करोड़ रुपए आए तो किस प्रकार का विकास होना चाहिए, किस प्रकार की गोंदिया की रोड, रास्ते, नाली है चमकना चाहिए, और उतना चमकता नजर अगर आपको आ रहा होगा तो आने वाले विधानसभा में जरूर आपने फैसला करना चाहिए और ऐसे विधानसभा के विधायक को बनाना चाहिए जो विकास कर सकता है। सरोज कावड़े के साथ महेंद्र लिल्लारे, गोंदिया।